बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैहि बयान करते हैं कि एक बादशाह ने हातिम ताई की शोहरत सुनी तो उसके दिल में हातिम के लिए हसद और बुग़्ज़ पैदा हो गया। उसने सोचा कि जब तक हातिम ज़िंदा है मुझे इज़्ज़त और शोहरत नहीं मिल सकती। चाहे मैं कितने ही भलाई के काम करूं, लोग हातिम की ही तारीफ करते रहेंगे। बादशाह ने चालाक और लड़ाई के दांव पेच जानने वाले एक शख्स को तलब किया और उसे हुक्म दिया कि वो हातिम का सर काटकर उसके पास लाए। राय का ये कातिल तरकश को तीरों से भरकर और तलवार को तेज करके उस जगह जा पहुंचा जहां हातिम ताई रहता था। उस कातिल की मुलाकात वहाँ एक खुशतबा, खुश अतवार और खुश गुफ्तार शख्स से हुई। जब उस शख्स को मालूम हुआ कि ये मुसाफिर है तो वो उसे अपने घर ले गया और उसकी खातिर तवाज़ो की। वो कातिल उस शख्स के इहलाक का गर्विदा हो गया। अगले दिन जब वो रुखसत होने लगा तो उस नेक शख्स ने कहा कि कुछ दिन मेरे पास रहो और मुझे खिदमत का मौका दो। उस किराए के कातिल के दिल में उस शख्स के लिए इज्जत पैदा हो चुकी थी। उसने शुक्रिया के साथ कहा कि मैं ज़रूर रुकता, मगर मुझे कुछ ज़रूरी काम है जिसकी वजह से नहीं रुक सकता। उस नेक शख्स ने कहा कि अगर मुनासिब समझो तो मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। तो कातिल ने निहायत राजदारी से कहा कि मुझे मेरे बादशाह ने हातिम ताई का सर लाने भेजा है। अगर तुम मेरी मदद कर सको तो बताओ कि हातिम कहाँ रहता है। वो नेक शख्स उसकी ये बात सुनकर मुस्कुराया और बोला, मैं ही हातिम हूँ। तुम शौक से मेरा सर काट कर अपने बादशाह की खिदमत में पेश करो। अगर तुमने ये काम अभी ना किया तो लोग तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे और उल्टा तुम्हें नुकसान पहुँचाएंगे। हातिम की ये बात सुनकर वो कातिल उसी वक़्त उसके कदमों में गिर पड़ा और हातिम से माफ़ी मांगी और कहा कि मैंने इतने नेक सरदार को नुकसान पहुंचाने का इरादा किया। इतने अजीम शख्स को फूल मारना भी मुझे गवारा नहीं। जब वो बादशाह के पास पहुंचा तो बादशाह ने उसकी सरजनिश की, लेकिन जब उसने हातिम की नेकी और एहसान का जिक्र किया तो बादशाह के दिल से हसद जाता रहा और बादशाह ने कहा कि हातिम वाकई तारीफ़ का हकदार है। सच है कि अगर किसी में एहसान और हुस्न सलूक जैसी खूबियाँ हों तो दुश्मन भी उसके दोस्त बन जाते हैं। अल्लाह हाफिज़।